आज आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। वह ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के पर्पज़ से जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज की क्लास में वही ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो एग्जाम के पर्पज़ से जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। आज की क्लास में 13 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के पर्पज़ में। आज की क्लास में 13 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम के पर्पज़ से। ठीक है, क्लास 12 इंग्लिश साइंस एंड आर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाले हैं। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यानी कि सही विकल्प को चुने। आज की क्लास में सही विकल्प को चुने मेरे प्यारे बच्चों, सही विकल्प को चुने। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और 1 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहा है। 1 करा है, जॉन डॉन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पोएट है। जॉन डॉन इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। जॉन डॉन कौन पोएट है? डायरेक्ट हो जाएगा मेटाफिजिकल। जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट यानी कि मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक कवि। आध्यात्मिक कवि यानी कि मेटाफिजिकल किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और 2 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 2 करा है, वाल्ट विटमैन वाज एन क्या कहलाता है? डायरेक्ट हो जाएगा अमेरिकन पोएट। वाल्ट विटमैन एन अमेरिकन पोएट है। कौन पोएट है? अमेरिकन पोएट है। तो अमेरिकन पोएट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और 3 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 3 करा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज फिल इन द ब्लैंक्स। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज फिल इन द ब्लैंक्स है क्या? एक लिरिक यानी कि एक गीत है। ये लिरिक किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए लिरिक ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। ए लिरिक मतलब होता है गीत, एक गीत है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और 4 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के 4 करा है, हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास। देखिए, लिप्स ऑफ ग्रास कौन लिखा है या किसने लिखा है? डायरेक्ट हो जाएगा वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और 5 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 5 करा बहुत इंपॉर्टेंट। 5 करा है, द लिप्स आर फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहलाता है? फ्लिंग्स फ्लोइंग्स है। देखिए, द लिप्स आर फ्लोइंग फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि पत्तियाँ तेजी से गिर रही है। तेजी से यानी कि फास्ट। फास्ट किस ऑप्शन में? यानी कि फास्ट किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। तो फास्ट ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और 6 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के ऊपर 6 करा है, किट्स इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। देखिए, किट्स कवि है। कौन कवि है? डायरेक्ट हो जाएगा ये रोमांटिक्स पोएट है। कौन कवि है? रोमांटिक्स पोएट है। किट्स इज ए पोएट, रोमांटिक्स पोएट। रोमांटिक्स पोएट किस ऑप्शन में? रोमांटिक्स किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो रोमांटिक्स ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और 7 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, 7 करा है, वाटर डिला मेयर बिलोंग्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स सेंचुरी। देखिए, वाटर डिले मेयर 20th सेंचुरी के थे यानी कि 20वीं सदी के थे। ठीक है, 20वीं सदी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और 8 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज 8 करा है, द सोल्जर इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पोएम है। द सोल्जर एक पोएम है। कौन पोएम है? वार पोएम। वार पोएम किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और 9 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से। 9 करा बहुत इंपॉर्टेंट। 9 करा मैकियावेली इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। मैकियावेली कहलाता है, क्या कहलाता है? द हिडन पो। द हिडन पो कहलाता है। क्या कहलाता है? द हिडन पो। द हिडन पो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो द हिडन पो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। द हिडन पो। ठीक है, हिडन पो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द हिडन पो मतलब होता है छिपा पंजा कहलाती है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 10 की। और 10 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के ऊपर पर्पस है। ठीक है, 10 करा, टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट इज ए फिल इन द ब्लैंक्स पोएट है। टी.एस. इलियट पोएट है कितने शताब्दी के थे, सेंचुरी के थे? डायरेक्ट हो जाएगा 20वीं यानी कि 20 सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के थे। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 11 की। और 11 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के ऊपर 11 करा है, केकिनदारो वाला इज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएट है। कौन पोएट है? केकिनदारो वाला है, केकिनदारो वाला एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, केकिनदारो वाला इज एन फिल इन द ब्लैंक्स पोएट है। कौन पोएट है? डायरेक्ट हो जाएगा इंडो एंग्लियन। ठीक है,
इंडो एग्लियन, ठीक है। इंडो एग्लियन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या करा है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से 12 करा है। 12 कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 कर रहा है, द पोएट शो ए स्नैक नियर द फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, कभी कभी यानी कि नज़दीक, यानी कि कभी निकट एक सांप को देखा, यानी कि एक सांप को देखा। कभी वाटर ट्रफ के निकट एक सांप को देखा। कौन देखा? सांप को देखा। कौन देखा? कभी देखा। यानी कि वाटर ट्रफ मतलब होता है पात्र या होता है नाद, मतलब पात्र के पास, जो मवेशी के खाना खाने वाला पात्र होता है उसके पास, ठीक है। उसके बाद या नाद के पास देखा। तो किस ऑप्शन में वाटर ट्रफ है? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट है 13, ठीक है। 13 करा है, कमला दास इज फिल इन द ब्लैंक्स पोटेस्ट। कमला दास है पोटेस्ट कवित्री है। कौन कवित्री है? डायरेक्ट हो जाए इंडियन कवित्री। इंडियन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट सही हो जाएगा। आज की क्लास में 13 ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से है, ठीक है। और आज के क्लास दी एंड होता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।